कहानी आधारित है प्रकृति की गोद में बसे हसीन वादियों के शहर श्रीनगर पे, जिसका शीर्षक है सर्दियों का शहर श्रीनगर। सर्दियां दस्तक दे चुकी थीं और श्रीनगर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। झेलम की सतह पर हल्की सी बर्फ़ की परत जमी थी और दूर दूर तक चिनार के पत्ते पेड़ों को अलविदा कह चुके थे। इस ठंडे मौसम में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल गर्म थे, जैसे कि अमन श्रीनगर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। उसके पिता कश्मीरी कालीन बुनते थे और माँ सूखे मेवे बेचती थी। अमन खुद 12वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान पर भी हाथ बटाता था। एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी और स्कूल बंद था, अमन डल झील की ओर निकल पड़ा। ठंड इतनी तेज़ थी कि लोग बाहर निकलने से कतराते थे, लेकिन अमन का मन बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से वो झील के किनारे एक अजनबी लड़की को देख रहा था, लाल शॉल ओढ़े अकेली बैठी, शायद किसी का इंतज़ार करती हुई। उस दिन अमन ने हिम्मत की और उसके पास जा बैठा। ठंड बहुत है, क्या आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ पल यादों के साथ बिताने आई थी। अमन को उत्सुकता हुई, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगीं। लड़की का नाम था जोया। वह दिल्ली से आई थी और अपने दादा दादी के घर कुछ दिन रहने आई थी। अमन को उसकी बातें पसंद आने लगीं। जोया हर बात में गर्मजोशी भर देती थी, जैसे श्रीनगर की सर्दी में सूरज की एक किरण। एक दिन जोया ने कहा, मैं परसों वापस जा रही हूँ, शायद हम फिर कभी ना मिलें। अमन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद कभी तुम फिर आओ या मैं दिल्ली आ जाऊँ। जोया ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा लेकिन कहा नहीं। उसने एक छोटी सी डायरी अमन को दी। इसमें मेरी कुछ कविताएं हैं, जब श्रीनगर की सर्दियां बहुत ठंडी लगे तो इन्हें पढ़ लेना। जोया चली गई। अमन ने कई दिनों तक डल झील की ओर जाना बंद कर दिया, लेकिन जब वह लौटा तो झील वही थी, खामोश, खूबसूरत और ठंडी। साल बीतते गए। अमन जब कॉलेज में था और दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई एक दिन एक पुस्तक मेले में किताब दिखी, सर्दियों की कविताएं, लेखिका जोया खान। किताब खोलते ही पहली कविता वही थी जो डायरी में सबसे पहले लिखी थी। अमन मुस्कुराया। शायद कुछ यादें बर्फ़ से भी ज़्यादा स्थायी होती हैं और श्रीनगर की सर्दियां हमेशा किसी न किसी कहानी को अपने अंदर समेटे रहती हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली कहानी किस विषय पर चाहिए ये भी बताइएगा।